सो वेलकम बैक यू गाइस, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे डे 9 और आज हम पढ़ेंगे चार अलग अलग प्रोग्राम्स। तो भाई हम आ चुके हैं अब थोड़ा सा लूप वाले कॉन्सेप्ट में। तो लूप के अंदर घुसने से बेहतर है कि सबसे पहले हम लूप को थोड़ा सा जान ले, क्योंकि होता क्या है कि जब लूप चालू होता है तो बंदे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब हमारा ही क्लास देख लीजिए भाई, मैडम तो पूछ पूछ के बेहाल हो गई कि भाई तुम लोग को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि लूप का कॉन्सेप्ट ऐसा है ना कि आपको वो टेबल पता आना चाहिए, लूप कैसे आ रहा है वो पता होना चाहिए, वो कैसे वर्क कर रहा है वो अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि भाई आप लूप देख लोगे कि आपको 2 मिनट में हाँ चलो ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, नहीं समझेंगे। जब आप इनपुट डालोगे, उसको आप लिख के लोगे बुक पे, तब आपको पता चलेगा कि लूप कैसे रन हो रहा है। तो इसके लिए आज हम थोड़ा सा वो, हमने आज स्टार बटन वगैरह करना था, पर हमने सोचा कि क्यों ना पहले ये लूप वाला कॉन्सेप्ट देख ले, फिर एक बेसिक हम लोग ये देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे। आज फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्या हम फंक्शंस देखेंगे एंड उसके बाद हम अगले वीडियो में जाएंगे लूप वाले कॉन्सेप्ट में, मतलब स्टार बिल्डिंग पैटर्न में। जो स्टार्स है, अलग अलग पैटर्न है, आप नंबर प्रिंट कर रहे हो फिर स्टार प्रिंट कर रहे हो, तो उसके लिए अब क्योंकि पैटर्न बहुत सारे, तो मैं सोच रहा हूँ पहले स्टार पैटर्न अलग से कर दूँ, उसके बाद नंबर का पैटर्न करूंगा। सो फिलहाल के लिए हम फोकस करते हैं आज के टॉपिक पे। ओके। सो आज के टॉपिक में फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि फंक्शंस भाई, अगर आपको फंक्शंस कैसे करने, सपोज आप एडिशन कर रहे हो सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो फंक्शंस है ना भाई, दो टाइप के होते हैं। एक होता है कि बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, और एक होता है कि भाई यूजर डिफाइंड होते हैं। सो बिल्ट इन फंक्शन क्या है कि भाई जो पहले से ही अपने पास है, कि जैसे आप प्रिंट एफ यूज कर रहे हो, स्कैन एफ यूज कर रहे हो, गेट कैर यूज कर रहे हो, गेट सी एच यूज कर रहे हो, गेट सी एच यूज कर रहे हो, पुट सी एच यूज कर रहे हो, ये सब एक इनबिल्ट फंक्शन है जो आपको पहले से ही मिला हुआ है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है कि सपोज आप एडिशन कर रहे हो और आपको वो एडिशन 100 बार करना है, तो आपको 100 बार उसको कॉल करना है, तो आप थोड़ी ना वो 5 लाइन का प्रोग्राम, वो फिर 3 4 लाइन का प्रोग्राम फिर से लिखोगे 100 बार, नहीं। आप बस एक फंक्शन बनाओगे और वही प्रोग्राम आप 100 बार रिकॉल करोगे। तो ऐसा करना है। तब अब वो जो फंक्शन बनाएंगे हम ऐड का, तो वो फंक्शन कैसे बनाएंगे, कैसे यूज करना है, वो हम देखेंगे आज की वीडियो में। ओके। सो उसके लिए हम चालू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे एक चीज पे, क्योंकि हमने लूप चालू कर दिया है, तो हम सबसे पहले जाएंगे इनर एंड आउटर लूप ये प्रोग्राम पे। अब इसका ये थोड़ा सा मैं बंद कर देता हूँ। मैं हमेशा मतलब ये कर देता हूँ ना, स्पॉइलर पहले दे देता हूँ एक्चुअली। तो ठीक है। ओके। सो ये प्रोग्राम है अंडरस्टैंडिंग द लूप्स। अब इसका ये प्रोग्राम सही है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है, पर आप मुझे बताओगे कि इसके वैल्यू क्या आने वाली है। सो इसका वैल्यू कैसा आएगा, मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। देखिए, दो इंटीजर डिक्लेयर किया, आउटर और इनर। ओके। सो सबसे उसके बाद मैं पहले बता देता हूँ कि आज का लाइटिंग थोड़ा अलग है, क्योंकि हम पहले चेस का स्ट्रीम कर रहे थे। सो इसके लिए थोड़ा सा लाइटिंग, डिम लाइट में हम थोड़ा गेमिंग कर रहे थे, और आ चुके हैं प्रोग्रामिंग पे, क्योंकि भाई पैसा यही से आता है। तो ठीक है। फॉर लूप चालू हो गया। आउटर लूप क्या है, अब ये जो लूप है इसकी बाहर की एक रेंज होगी, उसके बाहर की एक रेंज होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके नीचे फिर एक छोटी सी रेंज होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके। मतलब बेटा बाप है, बाप के साथ बेटा है, बाप बाप होता है, बाप के हिसाब से ही सब चलता है, बेटा अपना हिसाब से रन करेगा, पर उसका रेंज बाप के रेंज जितना ही है। ओके। बाप के ऊपर नहीं जा सकता वो, तो ये सही है। सो भाई ये बाप की जो रेंज है, बाप की रेंज क्या है, हम लोगों ने दी। बाप स्टार्ट होगा 0 से, और बाप बोलेगा कि भाई 2 के आगे नहीं जाना, और ठीक है, फिर बाप बोलेगा कि प्लस प्लस है, ठीक है चलेगा, तो एक एक करके इंक्रीमेंट करो। सो पता चल गया आपको 0 से लेकर 2 तक रेंज है। तो पप्पा का मैटर सॉल्व हो गया। ओके, पप्पा का मैटर सॉल्व हो गया। अब अपना खुद का मैटर देखेंगे। अपन अपन क्या बोल रहे हैं भाई, कि भाई हम भी 0 से चालू होंगे, और हम भी लेस देन 2 से ही जाएंगे, हम पप्पा को फॉलो करेंगे। पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा। अब ऐसा काम हम करेंगे, क्योंकि हम पापा के ही पैरों पे चल रहे हैं। ओके। सो ये लेस देन 2, ये सीधा सेम ही इक्वेशन है, बस ये इनर लूप में। ओके। सो इसका आउटपुट क्या है, यहाँ पे कंडीशन दिया है, इफ आउटर इज इक्वल टू इनर। मतलब जो बाप में वैल्यू आएगी वही अगर बेटे में आई, तो उसको कंटिन्यू कर दो भाई, वो मत प्रिंट करो, कंटिन्यू कर दो। अगर नहीं आया तो वो प्रिंट कर दो, क्योंकि क्या है ना कि जो चीज़ बाप करता है वो बेटे में देखने में मजा नहीं है। ओके। जैसे आप देख सकते हो कि कई एक्टर है जो पहले से, क्या बोलते हैं उसको, एंड से वर्ड है, नेपोटिज्म। रे नेपोटिज्म किसको पसंद है, वैसे ही है कि भाई अगर कुछ अलग है तो दिखाओ ना भाई, कुछ अलग है तो दिखाओ। तो ठीक है, ये चीज़ अलग, टॉपिक अलग है। सो क्या है, पहली वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी यहाँ से, राइट। पहली वैल्यू 0 आएगी। सो 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर इनर में 0 आएगा। इनर क्या आएगा, पहले 0 से रन होगा। ओके, क्योंकि आउटर में 0 से 1 है, तो पहले 0 से स्टार्ट होगा, फिर इनर में आएंगे। यहाँ पे आउटर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी तब तक। अब इनर में क्या आएगी वैल्यू, पहले 0 आएगी। क्या 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, हाँ है। बट क्या कंडीशन 0 इक्वल टू 0 ये ट्रू है, ट्रू है तो कंटिन्यू करो भाई, वो रन मत करो, नहीं चाहिए। फिर ये लूप फिर से आएंगे, फिर बोलेगा कि 1 है, 1 इज लेस देन 2 है, यहाँ पे है ना भाई, 1 इज लेस देन 2 है। सो फिर ये देखेंगे, क्या 0 इज इक्वल टू 1 है,
नहीं है, तो भाई प्रिंट कर दो भाई, जल्दी प्रिंट कर दो। तो क्या हमें पता चला 0 1 तो आने वाला है प्रिंट में, राइट। सो जब 0 वाला रन हुआ तो क्या आउटपुट आएगा, 0 और 1, 0 और 1 आएगा, राइट। अब ये 0 की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी क्योंकि इंक्रीमेंट है, राइट। तो इंक्रीमेंट में 1 हुआ। अब क्या ठीक है, अब ये 1 हुआ तो इसके अंदर के लूप में आएंगे, तो पहले क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, क्या 0 < 2 है, हाँ है भाई। तो क्या अभी इधर क्या वैल्यू आउटर की 1 है, सो क्या 1 इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो भाई प्रिंट कर दो 1 0। अब इसका इंक्रीमेंट होके क्या आएगा कि इधर आएगा, हमने 0 लिया था ना, राइट, 1 आएगा, ओके। सो 1 < 2 है, ओके, < 2 है, कंडीशन सही है। फिर देखेंगे क्या 1, अभी इधर क्या है, 1 है ना, सो 1 इक्वल टू 1 है, अभी है तो कंटिन्यू कर दो। फिर ये इंक्रीमेंट होगा, फिर क्या आप देखेंगे कि भाई 3 अपना 2 चाहिए, तो क्या 2 < 2 है, नहीं है, तो ये फॉर लूप के बाहर आ गया। अब इधर कंडीशन भी 2 आ गई, ठीक है, तो 2 क्या < 2 है, नहीं है, तो बाहर आ गया, तो ये खत्म हो गया प्रोग्राम, और अपना आउटपुट क्या आया, 0 1 1 0, सही है। क्या वो सही है, देखते हैं अभी प्रोग्राम रन करके। सो देखिए 0 1 1 0 आया। सो अगर इसको ही हम थोड़ा सा चेंज कर दे, मैं यहाँ पे चेंज करूंगा। अब आपका लॉजिक बिल्डिंग देखते हैं कितना अच्छा है, राइट। अगर मैंने इसको 3 कर दिया, ओके, अब यहाँ पे बैक स्लैश एन दे देते हैं ताकि मतलब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। वो ये बैक स्लैश नहीं है, ये बैक स्लैश एन है तो ठीक है। अब हम आपका लॉजिक बिल्डिंग देखेंगे। मैंने क्या किया, 3 तक रेंज दी थी। तो 0 जब रन होगा तो क्या आउटपुट आएगा, सीधा बोल दो क्या आएगा, 0 जब रन होगा तभी, राइट। 0 क्या रन होगा तभी क्या होगा, कंडीशन क्या आएगी पहले, 0 = 0 है, तो वो तो रन नहीं होने वाला, तो क्या आएगा, 0 1 आएगा, 0 2 आएगा, 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 < 3 नहीं आने वाला कंडीशन में। सो 0 1 0 2 आएगा। अब जब आउटर लूप 1 होगा तब क्या होगा, 1 और 1 प्रिंट नहीं होगा, तो क्या प्रिंट होगा, 0 1 प्रिंट होगा, नहीं 1 0 प्रिंट होगा क्योंकि आउटर में 1 है ना, 1 0। सो 1 1 तो प्रिंट नहीं होगा, 1 2 प्रिंट होगा, राइट, उतना ही होगा। फिर जब 2 वैल्यू आएगी सो आउटर में 2 की वैल्यू है, इधर में क्या आएगा, 0 2 0 आएगा वैल्यू है, फिर 2 1 आएगा, फिर 2 2 नहीं आएगा, राइट। सो ऐसी वैल्यू आएगी हम इसको रन करेंगे, देखिए 0 1 0 2, देखिए सेम वैल्यू नहीं आ रही, 1 0 1 2, ओके। यहाँ पे 1 1 कॉमन था तो वो प्रिंट नहीं हुआ सी, यहाँ पे 2 0 2 1 2 2 कॉमन था वो प्रिंट नहीं हुआ, राइट। देखिए ये लॉजिक बिल्डिंग, अगर आप ऐसे ये लूप को अंडरस्टैंड करना चालू कर दोगे तो आपको वो जब आप टेबल बनाओगे आई जे और इसका मतलब वो स्टार का पैटर्न बनाओगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो फिलहाल अब हम आते हैं 5 बाय 5 बाय का कॉन्सेप्ट ले, पहले कौन सा इजीली समझे, ऐसा मैं चीज देख रहा हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ से देखते हैं कि सपोज हमने क्या किया है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज किया है टू टेक द इनपुट प्रिंट द वैल्यू। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए 3 चीज होती है, देखिए। सबसे पहले एक कमेंट करके मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे होता है उसका डिक्लेरेशन, राइट, ये डिक्लेरेशन है। यहाँ पे होती है उसकी मेन फंक्शन में कॉलिंग, ओ सॉरी ये मेन फंक्शन नहीं है ना, सॉरी। तो यहाँ पर होती है उसकी कॉलिंग, ओके, यहाँ पर होती है उसकी कॉलिंग, और ये होता है उसका जो भी उसका लॉजिक रहेगा, राइट, जो लॉजिक होगा उसका, ठीक है। यहाँ पे उसका लॉजिक रहेगा कि आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ओके। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। डिक्लेरेशन, इसको लॉजिक या फिर है ना हम डेफिनेशन बोलते हैं। अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछे तो डेफिनेशन वर्ड यूज कर देना, ये डेफिनेशन बोलते हैं इसको, राइट। सो डिक्लेरेशन कहाँ पे होता है, ये जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, राइट, लिंक के नीचे और मेन के ऊपर, ठीक है। जैसा स्वप्न जोशी बोलता है, लिंकच्या थोडंसं पलीकडे आणि मेनच्या थोडंसं अलीकडे, राइट। सो वैसे अपना ये डिक्लेरेशन होगा यहाँ पे कि ये कहा ग्लोबल वेरिएबल में आएगा। जब कॉल करेंगे हम उस फंक्शन को कहाँ पे कॉल करेंगे, मेन फंक्शन में करेंगे। और जब उसको हम उसको अभी जब ये कॉल किया ही है तो जब कंपाइलर देखेगा कि इसको कॉल किया तो इसके अंदर क्या है, तो ये यहाँ पर जाएगा, क्या आप किस पे, ये लॉजिक या फिर डेफिनेशन पे जाएगा कि क्या है यहाँ पे देखेगा, राइट। एंड ये फिर यहाँ पे प्रिंट करेगा, जो भी यहाँ पे अगर आपने जब प्रिंट करा तो प्रिंट करेगा, राइट। सो प्रोग्राम देखते क्या है, हमें क्या करना है, सबसे पहले ये लिखना है, हेडर फाइल लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें प्रिंट करना है तो हमने वॉइड प्रिंट करके दे दिया। अगर आप समझो सम कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आप इंटीजर इंटीजर ऐड या इंटीजर सब भी ऐसे लिख सकते हो, तो कुछ ये नहीं है। सो यहाँ पे फिलहाल हमने वॉइड प्रिंट किया, ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट किया एंड सेमी कॉलन, ओके, सेमी कॉलन यहाँ पे लगेगा। सो ये तो हमने डिक्लेयर किया कि भाई कुछ तो हमें से फंक्शन है यूजर डिफाइंड जो हम यूज करने वाले हैं। फिर वॉइड मैंने ओपन किया, यहाँ तो ईजी है। फिर ब्रैकेट ओपन किया एंड देन सीधा प्रिंट डाल दिया, फंक्शन यहाँ पे फंक्शन डाल दिया। अब जब आप मेन पे फंक्शन डालोगे तो उसमें ये लिखने की जरूरत नहीं, ओके, सीधा वैसे भी फंक्शन लिख सकते हो, ओके, ये लिखोगे। अब जब और ये क्लोज कर दिया, अब कंपाइलर यहाँ तक आएगा।
अब उसको समझना चाहिए ना प्रिंट क्या है एक्चुअली। प्रिंट मतलब अब कंपाइलर को थोड़ी ना पता है प्रिंट क्या होता है। कंपाइलर पूछेगा कि क्या है, फिर वो देखेगा नीचे क्या लिखा है हमने। ओ इसको डेफिनेशन दिया है बंदे ने, लॉजिक दिया है कुछ, तो आगे नीचे आएगा। ओ इंटीजर इक्वल टू आई लिया इसने कुछ, एंड क्या किया, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू। ओके मतलब कुछ तो वैल्यू लेनी है, एंड उसने स्टेटमेंट दिया एंटर द वैल्यू। ओ उसने भी स्कैन से वैल्यू भी ली है, एक इंटीजर वैल्यू ली है राइट, परसेंटेज जिसे इंटीजर वैल्यू ली है, एंड आई ए में स्टोर किया उसने राइट। एंड फिर प्रिंटफ में क्या किया, जो उसने यूजर ने इनपुट किया वही डाल देंगे। बट आप जब ये देखोगे, अगर ये पार्ट नहीं है, ओके 8 के नीचे वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये सब प्रोग्राम का पार्ट है राइट। जब हमने फर्स्ट वीडियो देखा था उसमें देखा था हमने देखिए सबसे लास्ट पार्ट जो होता है वो सब प्रोग्राम होता है, तो ये है सब प्रोग्राम। वो वीडियो में मैंने बताया नहीं था क्योंकि हम लोग ने तभी स्टार्ट नहीं किया था। सो ओके, ये आता है सब प्रोग्राम पार्ट में। सो देखते हैं। अब ये चीज हम यूजुअली मेन फंक्शन में राइट करते हैं, पर इसमें हम नहीं कर रहे हैं राइट। अब ये तो इजी वाला प्रोग्राम है। कैसा होता है कि अब समझो कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन हो, मॉड्यूलस हो, जो आपको 10 100 200 बार निकालना है, तो ये बार बार तो ये पूरा स्टेटमेंट बार बार तो नहीं लिखोगे मेन में। सो एक बार लिख दो, उसको 100 बार कॉल कर दो राइट। सो इसको करते हैं रन। ओके सो इसको रन करेंगे देखिए इंटर द वैल्यू 5 एंड योर इनपुट इज 5। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि ठीक है ट्राई करते हैं ना ब्रो, समझो मैंने तो आपको बोला था कॉलिंग करना है ना। सो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं थोड़ा सा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ओके ऐसा हमने कॉल कर दिया इसको। कितनी बार किया मैंने, मुंह गिना ही नहीं, 1 2 3 4 5 बार कॉल किया। ओके सो क्या आएगा इसका आउटपुट, देखिए एंटर दी वैल्यू 5 5 5। देखिए देखा, 1 2 3। ओके देखिए 5 बार रन हुआ राइट। हमने कितने बार, 1 2 3 4 5 बार कॉल किया तो 5 बार रन हुआ। सो जब एन नंबर ऑफ टाइम अगर रन करना है आपको, तो ये इतनी बकचोदी लिखने से अच्छा है कि इतना ही लिख दो बस। ओके सो ये था उसका मेन गोल। अब हम देखेंगे थोड़ा सा, पास बाय हम सबसे एंडिंग में देखेंगे। पास बाय एक्चुअली होता क्या है कि आप देखिए अब यहाँ पे वेरिएबल अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे मेन फंक्शन में तो अलग ही है, बट इसमें जब आप ये वाला जो नीचे वाला पार्ट डालोगे तो वो इसमें हम रिप्लेस करेंगे और वो कैसा होता है वो देखेंगे। सो उसके पहले हम थोड़ा सा इजी वाला प्रोग्राम देखते हैं जो हम लोग पहले से देखा है, बस हमें वो इसमें डालना है। अब ये प्रोग्राम क्या है, इसमें मतलब इसमें ये जो हमने डिक्लेयर किया है ओके फंक्शन, उसमें डालना है। यूजर डिफाइन फंक्शन टू प्रिंट फ्रॉम 1 to 10। अब 1 to 10 तो आपको पता ही है, ये प्रोग्राम तो आपको बताने लायक नहीं है, ठीक है फिर भी बता देता हूँ। इंटीजर आई फॉर क्या आएगा, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस मतलब 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीमेंट होगा 10 तक। ओके फिर परसेंटेज डी एक्सलेशन मतलब नीचे नीचे आएगा। आई मतलब क्यू, क्योंकि हमने आई डिक्लेयर किया है यहाँ पे तो आई आएगा। अब ये है अपना सब प्रोग्राम वाला पार्ट राइट। इतना पार्ट अपना सब प्रोग्राम है। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया पहले ऊपर, सॉरी ये मतलब ये उसका क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं इधर क्या है ये है अपना लॉजिक वाला पार्ट। ओके या फिर डेफिनेशन, डेफिनेशन बोलते हैं इसको राइट, डेफिनेशन। ये हो गया उसका क्या, कॉलिंग। ओके कॉलिंग कर दिया। और ये हो गया उसका क्या, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन राइट, ये हो गया उसका डिक्लेरेशन। सो देखा पहले क्या किया, इसको हमने डिक्लेयर किया कि ऐसा कुछ हम यूज करने वाले हैं। फिर वॉइड मेन ओपन किया और उसमें हमने सीधा डाल दिया कि भाई हमें ये फंक्शन ओपन करना है। तो कंपाइलर आएगा बोलेगा ये क्या फंक्शन है भाई दिखा जरा, तो ये हम यहाँ पर आएंगे और ये कंपाइलर दिखेगा। ओके सो ये है, सो इसका रन करेंगे और ये कंपाइलर रन कर देगा इजीली। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये था थोड़ा सा इजी प्रोग्राम। सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या करें हम, चलो फैक्टोरियल का देख लीजिए। अब फैक्टोरियल का छोड़ो, ये ऊपर वाला पार्ट छोड़ दो, अब यहाँ तक तो आपको पता चल गया रहेगा। अब नीचे वाला प्रोग्राम तो आपको पता है, फैक्टोरियल हमने पहले भी किया है। सो ये एक ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको कि बिना देखे एक बार कर लो भाई फैक्टोरियल का प्रोग्राम। सो देखिए इंटीजर ए आया और फैक्ट इज इक्वल टू 1 डिक्लेयर किया। ए क्यों किया, क्योंकि इनपुट लेंगे, आई क्यों किया क्योंकि लूप के लिए, एंड फैक्ट इज इक्वल टू 1 वो एक कंडीशन के लिए हमने किया। ओके सो प्रिंट भाई इंटर द वैल्यू जिसका फैक्टोरियल लेना है उसको स्कैन कर दो और इसे स्टोर कर दो ए में। फॉर लूप क्या है, ए से 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक इनपुट मिला है अपने को ए तक। ओके राइट, इंक्रीमेंट कैसे होगा, प्लस प्लस करके, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, और ये लूप के बाहर प्रिंट एफ। ओके याद रखिए छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपने ये प्रिंट एफ ऊपर दे दिया तो वैल्यू अलग आएगी। ओके मैं आपको दिखा दूंगा कैसे। और ये तो अपने समझा ही होगा अभी। ये क्या है अपना डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन। ये क्या है अपना कॉलिंग, कॉलिंग है। और ये क्या है अपना, ओ सॉरी हो गया, डेफिनेशन। सो डेफिनेशन, ये है डेफिनेशन वाला पार्ट। सो ये इजी है। अब इसको रन करते हैं। ओके पसीना पसीना हो गए भाई। हम्म
देखा, 8 का फैक्टोरियल ये है। तो अब हम करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ एरर क्या आता है अगर प्रिंटफ ऊपर रहेगा तो। सो ये जो प्रिंटफ है, कंट्रोल सी, इसको हम करेंगे कमेंट, और इसको हम करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे कैसा है, हर एक जो आई की वैल्यू है ना वो प्रिंट होगा यहाँ पे। ओके, देखिए अगर लूप जैसे आएगा, पहले आई इज इक्वल टू 1 है तो 1 ये आएगा, प्रिंट आएगा यहाँ पे। सो बस पहले प्रिंट ये तो रीड करने दो, प्रिंट वाला पार्ट। सो टर्मिनल जब तक थका हुआ है। ओके, हम्म, ये क्या आ गया भाई? अच्छा सॉरी, वो कॉपी पेस्ट किया हुआ आ गया सीधा। ये डरिए मत, कॉपी पेस्ट किया हुआ आ गया। सो देखिए यहाँ पे क्या आया, 12624। ओके, सो ये कुछ अलग ही आंसर है, आपको समझा? तो इसलिए हम इसको नीचे ही यहाँ पर ये कर देते हैं। ये क्या आया मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ, रुको एक मिनट। अगर यहाँ पे आप देंगे, अगर आपको ऐसे डाउट आया है कि वो क्या आया है, तो हम इसको देंगे \n। और एक बार इसको मैं आपको फिर से ये करके दिखाता हूँ। सो 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 झुक गया सुना, जल्दी आजा मेरी जान, मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा प्रिंटर है जिया। हम्म, तो देखिए पहले आई आया, तो आई इक्वल टू मतलब आई इक्वल टू 1 हुआ तो 1 हुआ। सो आई जब 2 हुआ तो 2 इंटू 1 हुआ। जब आई 3 हुआ तो 3 इंटू 2 6 हुआ। जब आई ये हुआ तो 6 इंटू 4 24 हुआ। राइट, तो ऐसे एक एक करके सब वैल्यू प्रिंट हुआ, तो हमें वैसा नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको ये कर देते हैं, इसको कमेंट मार देते हैं एंड इसको रन करते हैं। अब जाके हमारा आएगा सही आंसर, जो कि है कितना, 4 लेते हैं हमने ना, यस। ओके, मैंने ऊपर टाइप कर दिया। ओके, 4 24 सी, ये सही है प्रोग्राम है अपना। और फिर हम देखेंगे इनर आउटर, देख लिया, ये देख लिया। अब फिबोनाची सीरीज तो सेम ही है, फंक्शन पूरा प्रोग्राम सेम है यहाँ पे। अगर आपको देखना हो तो आप एक बार यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो, फिर से हमने सेम ही किया है। फिर से आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या है, डिक्लेरेशन। राइट, यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गया। यहाँ पे आ गया क्या, उस फंक्शन को हमने किया कॉल। ओके, और ये क्या है, ये है उसका डेफिनेशन, डेफिनेशन या फिर और लॉजिक। सो अब इसके आगे तो आपको ये पता ही होगा, प्रोग्राम तो वैसे का वैसा ही रन करना है। बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पे करते हैं, डिक्लेरेशन कहाँ पे करते हैं, मेन के ऊपर, कॉल कहाँ पे करते हैं मेन फंक्शन में, और यहाँ पे ये क्या है डेफिनेशन कहाँ पे, सब प्रोग्राम के पार्ट में। सो फैक्टोरियल देख लिया, इनर आउटर देख लिया, फिबोनाची देख लिया, 1 to 10 देख लिया। अब आते हैं लास्ट वाली चीज़ पे, जो है पास बाय। ओके, सो पास बाय क्या है एक्चुअली, मैं आपको बता दूँ। एक मिनट, ये ऐसा क्यों आ रहा है? कम करके उसको मैं कट करके फिर से लिख देता हूँ, पता नहीं ऐसे क्यों आ रहा है वो। सो पास बाय। ओके, सो एक्चुअली ये क्या है, देखो ये जो है मैं आपको बताता हूँ, इंटीजर x कॉमा वाई, इंटीजर i कॉमा जे, और a कॉमा बी, ये क्या चीज़ है पता है? गंगाधर ही शक्तिमान है, ये चीज़ है। शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। हुँ? क्या समझे बात? ये सब सेम ही है, एक ही वेरिएबल के लिए। ओके, बट ये क्या है, क्योंकि देखो जब हम ये डिक्लेयर करेंगे इंटीजर ऐड, अब ऐड के लिए हमें क्या चाहिए, दो इंटीजर चाहिए, राइट? सो वो इंटीजर कुछ भी हो सकते हैं ना। सो पहले हमने क्या किया, इसको क्या बोलते हैं, ये प्रोटोटाइप लाइक चीज है, प्रोटोटाइप लाइक चीज है। ओके, सो ये जो है एक मिनट में इसको कमेंट कर देता हूँ। सो ये प्रोटोटाइप टाइप चीज है कि ये जब नीचे आएगा यहाँ पे कंपाइलर अपना, वो देखेगा कि भाई ये चीज और ये चीज हमें सेम मिल रही है क्या। अगर सेम मिल रही है तो भाई ठीक है। सो ये क्या है, ऐड है। तो ऐड के लिए कितना चाहिए, एक्स और वाई, जब दो टर्म चाहिए तो हमने दो टर्म की दी, और वो दोनों टर्म क्या चाहिए, इंटीजर, तो उसको ऐसे लिखते हैं। ओके, सो ये डिक्लेयर कर दिया, फिर इंटीजर मेन ओपन किया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक इंटीजर ए एन भी डिक्लेयर किया। ओके, क्यों किया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमें यूजर से लेना है इनपुट। अब ओके, हमने यहाँ पे देखिए, हम इन्हें यहाँ पे इसको वैल्यू पहले से नहीं बता दी कि भाई वैल्यू ये, हमने बस यहाँ पे क्या बताया, लॉजिक। ओके, हमने यहाँ पर यूजर से इनपुट लिया पहले। सो यूजर से क्या बोला कि भाई एंटर द टू नंबर, फिर ये स्टोर कर दिया। ये तीन लाइन तो बहुत ईजी है। और फिर क्या कर दिया, ऐड, कॉल किया ये फंक्शन को, और ये कॉलिंग के बीच में क्या किया कि वैल्यू किसके लिए, ये ए एंड बी के लिए है। सो ए एंड बी लिख दिया। अब अब ये कंपाइलर यहाँ पे आएगा, बोलेगा ये फंक्शन तो मेरे को पता चल गया,
पर ये फंक्शन का करना क्या है? ओके, करना क्या है इस फंक्शन का? तो वो आएगा बोलेगा मेरे को बताओ भाई लॉजिक क्या है इसका। सो हम बोलेंगे कि भाई लॉजिक चाहिए तेरे को, ये ले, ये लॉजिक वाला पार्ट इधर है। ओके, तो ये लॉजिक वाला पार्ट इधर है, बोलेगा ओके इंटीजर क्या है डिक्लेयर किया, इंटीजर ऐड। मतलब ये जो फंक्शन है अपना, राइट, यहाँ पे जो फंक्शन उसने बताया था कि ऐसा कुछ मैं यूज करने वाला हूँ, उसने बोला कि भाई इंटीजर आई और इंटीजर जे होना चाहिए। सो भाई सिमिलर है भाई, एक्स और वाई जैसे सिमिलर है। सो इंटीजर ऐड, ओके ठीक है, एक नया वेरिएबल है ऐड। तो उसका क्या है, ऐड इज इक्वल टू आई प्लस जे, मतलब इन दोनों का एडिशन करना है और उसको प्रिंट एफ करना है किसमें। ओके, प्रिंट एफ करना क्या है, परसेंटेज डी। किसके लिए परसेंटेज डी है? ओ ये ऐड के लिए, तो ये प्रिंट करूंगा मैं। ओके, अब यहाँ पर तो आई एन जे है तो यहाँ पर वैल्यू नहीं है, फिर वैल्यू क्या है, वो जब इधर देखेगा कि भाई ए एंड बी है ना इसके लिए, तो वो ए इक्वल टू आई, बी इक्वल टू जे कर देगा एंड वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। सो ये होता है पासिंग बाय द वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर मैं डालूंगा 4, अब डालूंगा 5, आ गया आंसर 9, राइट। गंगाधरी शक्तिमान है कि नहीं, पता चला कि नहीं आपको? पता चलना चाहिए, इतना फेमस हो चुका है वो बंदा। सो देखा, ये जो है वो बस डिक्लेयर किया गया कि ऐसा कुछ होने वाला है प्रोटोटाइप। ओके, ये प्रोटोटाइप एग्जैक्ट मॉडल से इक्वल है, ओके है। बट अब जब हम यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू अलग है, तो ये बस रिप्लेस होगा जब हम यहाँ पे डालेंगे, ये ऐड फंक्शन कॉल करेंगे तो ये ए इक्वल टू आई, बी इक्वल टू जे, ये होगा ऐसे। सो ठीक है, सिंपल है राइट। सो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, ओके। उसके बाद हम कल देखेंगे स्टार्स के प्रोग्राम या फिर नंबर्स के प्रोग्राम। आई गेस पहले स्टार्स के देखेंगे क्योंकि मैंने स्टार्स के 8 प्रोग्राम पहले ही रन कर चुका हूँ यहाँ पे। वो अभी मैं कर सकता था वीडियो पर, बोला जाने दो। हम थोड़ा सा ये कर देंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या देखने वाले हैं। सो देखिए ये हमने ओपन किया स्टार पैटर्न, ओके। सो हमने इसको रन किया। हम्म, ये किसके लिए, आई गेस ये आई इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे लूप है, राइट। सो ये लूप से आपको लॉजिक लेना चाहिए। देखिए पहला क्या है, पहले देखिए मैंने क्या बोला आपको, लूप मतलब क्या बोलेगा, एक रेंज देगा। आई से 1 से लेके 5 है, ओके। तो मतलब ऊपर से 1 से लेके 5 है, जो हम लोग कैसे प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट देखिए ऐसे करेंगे, राइट। तो यहाँ पे 1 से लेके 5 प्रिंट होगा। एंड फिर फॉर में क्या है दूसरा कि अरे जे माइनस माइनस है, मतलब कुछ तो कम हो रहा है। जे 5 से चालू होगा, ओके। ओके ठीक है, 5 से चालू होगा, यहाँ पे 5 से चालू होगा। एंड देन भाई एक एक कम होते जा रहा है, तो एक एक कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, राइट, वैसा होगा कुछ। ओके, सो ठीक है, ठीक है। तो जे इक्वल टू 5 मतलब क्या, पहले फिफ्थ वाला रन होगा, फिर फोर्थ वाला होगा, फिर थर्ड वाला होगा, सेकंड वाला होगा। एंड देन जब यहाँ पे क्या आएगा, जे इज ग्रेटर देन आई, राइट। ओके यस, जब सेकंड लूप में जब जाएगा तो वो 2 तक ही प्रिंट करेगा, राइट। 2 तक ही प्रिंट करेगा क्योंकि 1 प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि 2 इज लेस देन 1 है। तो ये वाला प्रिंट नहीं होगा। फिर जब थर्ड लूप में जाएगा तो थर्ड तक ही प्रिंट करेगा क्योंकि 2 इसलिए वो 2 क्या आएगा, लेस देन ये, राइट, तो इसलिए ये करेगा। तो ये है वो लॉजिक कि हमें एक एक कम करना है। अब ऐसे ही हम देखेंगे तो भाई दूसरा प्रोग्राम कुछ ऐसा उल्टा आएगा इसका। तो ये किसके लिए आएगा, देखने मुझे एक बार देखने दीजिए। तो ये देखिए ये ऐसे है, राइट, इस प्रोग्राम के लिए ऐसा है। अब इसमें फर्क क्या है कि भाई इसमें ये सेट जो है हमें वो एक लॉजिक यूज करके उसको हमें ब्लैंक स्पेस क्रिएट करना है, तो हमने वो इफ वाला करके ये किया। सो ये सब चीज़ हम देखेंगे कैसे करेंगे, कल डिटेल में देखेंगे, शांति से देखेंगे, पूरा सोच समझ के देखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। सो आज तक टॉपिक था इजी, एंड आई होप आपको पसंद आया हो। थोड़े मैं एक नेक्स्ट मंथ से मेरा चेस का ब्लॉग भी चालू, चेस के वीडियोस भी चालू होंगे। ये चैनल नहीं, वो अलग चैनल होगा, बट आई होप यू विल फॉलो दैट ऑल्सो, यू विल लाइक दैट ऑल्सो। एंड आज के लिए भाई टेक केयर, काळजी घ्या भावांनो। एंड या, लेट्स ग्रो एट प्रोग्रामिंग टुगेदर। एंड यस, पानी पीते रहा, स्टे हेल्दी, लाइक एंड सब्सक्राइब।